जनाब हज़रत मौलाना जुनैद उमर साहब के वो आएँ और आप सबको अपने कीमती नवाज़शों से, कीमती नसीहतों से नवाज़े। जनाब मौलाना जुनैद उमर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसी वल जान। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़म मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनह वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कैसे मुमकिन है हक़ाइक़ भी सराबों में मिले, रहमते हक़ के निशान कैसे आज़ाबों में मिले। साज़े विजदां से सुनो नग़मे इरफ़ानो यकीन, ये वो नग़मा नहीं जो तुमको रबाबों में मिले। नशाए इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है, नशाए इश्क़े मोहम्मद से खुदा मिलता है। ये वो नशा नहीं जो तुमको शराबों में मिले। जहाँ पर के मसाइब का इलाज है फ़कत कुरान, जहाँ पर के मसाइब का इलाज है फ़कत कुरान। इन सब का हल उसके जवाबों में मिले। गमे दुनिया में गमे दी भी शामिल कर लो, गमे दुनिया में गमे दी भी शामिल कर लो, ताकि दीदार रज़ा तुमको सवाबों में मिले। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन और सिमात करने वाली मेरी माओ और बहनों, मैं आज के इस अजीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर, इस अजीम शान मौका पर हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह आबिद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और उनके बरादर मुकर्रम हज़रत क़ारी सैफुल्लाह खालिद साहिब और उनके दीगर रुफ़क़ा को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, और उन अहबाब को जिन्होंने आज कुरान करीम की तकमील की, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरे पैगम्बर की विरासत में से हिस्सा पाया है। वो किस तरह? हाफिजुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा के बाजार में तशरीफ ले गए और बाजार वाले अपने अपने कारोबार में मसरूफ थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना तैयबा के बाजार में जाकर ऐलान फरमाना चाहा। बाजार वाले मुतवज्जे हुए कि आखिर आज अबू हुरैरा क्या ऐलान फरमाने लगे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद मकाम पे खड़े हुए और ऐलान फरमाया। अल्फाज ये थे, फरमाया या अहलस्सूक
अंतुम हाहुना वज़ाक मीरास रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्समु। ओ बाजार वालों, तुम यहाँ अपने अपने कारोबार में मसरूफ हो और मस्जिद नबवी के अंदर मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत तकसीम हो रही है। बाजार वाले दौड़ पड़े, कारोबार करना भूल गए, दौड़ते हुए पहुंचते हैं मस्जिद नबवी के अंदर। वहां देखते हैं कि यहाँ तो कोई माल तकसीम नहीं हो रहा, कोई जायदाद तकसीम नहीं हो रही। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान फरमाने के बाद उसी बुलंद जगह पे खड़े हैं। वो वापिस आते हैं मस्जिद नबवी से। लोग कहने लगते हैं अबू हुरैरा, आप जैसे संजीदा इंसान से ऐसे मजाक की उम्मीद नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने तो आपके साथ कोई मजाक नहीं किया। वो बाजार वाले कहने लगे अबू हुरैरा, आपने तो कहा था मस्जिद नबवी के अंदर मेरे पैगंबर की विरासत तकसीम हो रही है, मस्जिद नबवी के अंदर मेरे पाक पैगंबर का माल तकसीम हो रहा है, जायदाद तकसीम हो रही है। हमने तो वहां न माल तकसीम होते देखा, न जायदाद तकसीम होते देखी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ बाजार वालों, बताओ तुमने वहां मस्जिद नबवी के अंदर क्या देखा? बाजार वाले कहने लगे अबू हुरैरा, हमने 3 जमातें देखी हैं। राइना कौमन यक़रऊनल कुरान, हमने पहली जमात को देखा, वो कुरान की तिलावत में, कुरान को पढ़ने में मसरूफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना, यही तो मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत है। कुरान मेरे पैगंबर की विरासत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ बाजार वालों, वही हकुम ज़ाक मीरास रसूलिल्लाह, अफसोस है तुम पर, कुरान की तिलावत करना, कुरान को पढ़ना मेरे पैगंबर की विरासत है। राइना कौमन यक़रऊनल कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जिसने अल्लाह की किताब से एक हर्फ पढ़ा, फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, अल्लाह उसे हर हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमाता है। फिर मेरे पाक पैगंबर ने मिसाल पेश फरमाई, फरमाया अलिफ लाम मीम, फरमाया ये अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग, मीम अलग हर्फ है, 3 हुरूफ है। अलिफ लाम मीम पढ़ने से अल्लाह 30 नेकियों से माला माल फरमाता है। फिर आइए देखिए तो सही, अल्लाह के पाक पैगंबर ने पूरे कुरान से जब सवाब की मिसाल देना चाहिए तो मेरे पाक पैगंबर ने इंतिखाब किया तो इस आयत का अलिफ लाम मीम। इस आयत के बारे में तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिकल हुरूफ, इन हुरूफ का माना अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। मेरे पैगंबर ने ये मिसाल क्यों दी, इसलिए दी और दुनिया वालों समझ जाओ, अलिफ लाम मीम अगर कोई कुरान की तिलावत करता है, माना ना भी आता हो, फिर भी अल्लाह सवाब से माला माल फरमा देते हैं। मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, मिसाल दी अलिफ लाम मीम की कि जिसका माना अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बताया कि अगर तुम्हें माना नहीं आता, कुरान की तिलावत करते रहो, अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आइए कुरान का रुख कीजिए, पारा नंबर 29 सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 30 में रब्बे कायनात वल कमाल फरमाते हैं अलैहा 19
जहन्नम पर 19 फरिश्तों की ड्यूटी है। मेरे पैगंबर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर के जलीलुल कदर साहबी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस आयत को पढ़ा फरमाने लगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफ 19 हैं और जहन्नम के दरोगा पर ड्यूटी भी बड़े 19 फरिश्तों की है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहता है कि जो शख्स एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अखलास के साथ रब की रजा के लिए पढ़ता है, अल्लाह जहन्नम के 19 फरिश्तों से नजात अता फरमा देता है। कुरान मेरे पैगंबर की विरासत है। रअयना कौमन यक़रऊनल कुरान। आज हम रब की रहमत से महरूम हो गए। क्यों? इसलिए कि हमने इस कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान से मुंह मोड़ लिया तो रब की रहमत हमसे मुंह मोड़ गई है। रअयना कौमन यक़रऊनल कुरान, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पैगंबर के साहबी हैं। आधी रात का वक्त है। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज में, तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं। तहज्जुद का वक्त है और घोड़ा भी पास बांधा हुआ है जो मैदान जंग में काम आने वाला है। साथ ही पिघोड़े में बच्चा भी लेटा हुआ है जिसका नाम यहया है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के नाम पर पिघोड़े में बच्चा लेटा है। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत जारी की है। जो घोड़ा बंधा हुआ था उसने पांव मारना शुरू कर दिए, बेचैन बेकरार हो गया। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तो परेशान हो गया कि पिघोड़े में बच्चा भी लेटा है, कहीं घोड़े की ठोकर से बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। हजरत उसैद फरमाते हैं कि मैंने तिलावत को रोक दिया। जब तिलावत को रोका तो घोड़ा भी पांव मारना रोक गया। हजरत उसैद फरमाते हैं मैं तो परेशान कि ये अजीब मंजर है, कि ये अजीब माजरा है कि मैंने तिलावत रोकी है तो घोड़ा भी ठहर गया। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर तिलावत शुरू फरमाई है, फिर वही माजरा, फिर तिलावत रोकी, घोड़ा भी ठहर गया। 3 दफा ऐसा हुआ। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलावत जारी फरमाई है और घोड़ा बेचैन और बेकरार होके पांव मारना शुरू हो गया। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलावत रोकी है, घोड़ा भी ठहर गया। और हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को फिक्र ये लाहिक थी कि कहीं बच्चे को नुकसान न पहुंच जाए। जल्दी जल्दी रकातें पूरी किए, सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद देखते हैं कि बादल छाया किए हुए हैं, बादल है और बादल के अंदर चराग जगमग जगमग कर रहे हैं। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु मंजर देखते हैं, सोचने लगते हैं कि ये अजीब माजरा है। बादल में तो पानी होता है और बीच में चराग है जिसका ताल्लुक आग से है। आग और पानी का आपस में जोड़ कोई नहीं, तो ये क्या मामला। हजरत उसैद रजी अल्लाह ताला अन्हु लहजा गुजरता है, फजर का वक्त होता है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले जाते हैं। या रसूलुल्लाह, मैंने रात को ये मामला देखा, ये माजरा पेश आया। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया ओ उसैद, मेरे पाक पैगंबर का फरमान है इकरा या उसैद, ऐ उसैद कुरान पढ़ते रहना था, पढ़ते रहना था, इसलिए कि वो कुरान सुनने के लिए रब ने फरिश्ते आसमान से उतारे थे। तेरा कुरान सुनने के लिए फरिश्ते आसमान से उतर आए थे। ओ सैद, अगर तू कुरान की तिलावत जारी रखता और सुबह का वक्त हो जाता तो यहाँ तक के सारे मदीना तैयबा के लोग देख लेते उन फरिश्तों को और ये फरिश्ते उनकी नजरों से ओझल न होते।
ऐ उसैद तूने कुरान की तिलावत जारी रखनी थी। इसीलिए तो हम रब की रहमत से महरूम हो गए, हमने रहमत वाली किताब को छोड़ दिया। सूरत यूनुस आयत नंबर 57 फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमा। कुरान मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए रहमत बनकर आया। मेरे पाक पैगंबर समझा गए कुरान का पढ़ना, कुरान को सीखना, कुरान को समझना, यही तो मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत है। कुरान ये मेरे पैगंबर की मिरास है। ओ बाजार वालों बताओ तुमने दूसरी कौन सी जमात देखी? बाजार वाले कहने लगे राइना कौमन युसल्लून, हमने दूसरी जमात को देखा, वो दूसरी जमात नमाज अदा करने में मसरूफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे वैहकुम ज़ाक मिरास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ बाजार वालों अफसोस है तुम पर, नमाज पढ़ना यही तो मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की विरासत है। आइए देखिए किताबुल कबाइर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, आकर कहती है मूसा मुझसे गुनाह हुआ, गुनाह के बदले में बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ है मूसा बताइए ना, मैंने उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया है, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? तो उन्होंने हजरत मूसा फरमाने लगे कि मेरी नजरों से दूर हो जा, एक तूने गलत काम किया, दूसरा बच्चे को भी कत्ल कर दिया। औरत चली गई ना उम्मीदी के साथ वापस। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। तो मालूम हुआ कि कत्ल करना छोटा गुनाह, और इसी तरह कत्ल करना भी छोटा गुनाह, बच्चे को मारना ये छोटा गुनाह, जिना करना छोटा गुनाह, जानबूझकर एक रकत नमाज की छोड़ देना ये बड़ा गुनाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।